Namaskar, welcome in ASA Starter. Now I am teaching you poem The Road Not Taken. This is for 9th class. The book name is Beehive. Now listen carefully. I would use bilingual. The Road Not Taken. This poem is written by Robert Frost. You can see here Robert Frost. Now listen carefully. I would explain line by line. There is a story of two roads. Here the poet choose only one road. A single person cannot choose two roads at a one time. Hope you would understand. Now listen Hindi. Two roads diverged in a yellow wood. दो जो रोड्स हैं वो डाइवर्स हो रहे हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं इन येलो वुड. जो जंगल है ना वो पीला है. अब बताओ बच्चों, जब जंगल पीला होता है तो उस समय कौन सा सीजन चल रहा है? कौन सा चल रहा है? ऑटम सीजन चल रहा है. क्योंकि ऑटम सीजन में क्या होता है, सारे पत्ते जो पीले पड़ने लग जाते हैं. तो आपको एक एक लाइन को भी अच्छे से समझना है. डाइवर्स मतलब अलग होना, मतलब एक जगह से दो रास्ते अलग अलग तरफ जा रहे हैं और वो जो जंगल में पोइट है और वहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है. उसको कह रहा है सॉरी आई कुडंट ट्रैवल बोथ. सिंपल सी बात है, कोई भी एक अकेला पर्सन एक साथ दो रास्ते पे नहीं जा सकता. तो वही सॉरी मांग रहा है कि मैं दोनों रास्तों पर एक साथ नहीं जा सकता. एंड बी वन ट्रैवलर, क्योंकि लिखा भी है ना, देखो देयर इज रिटन ही इज ओनली वन पर्सन. लिखा भी है वन ट्रैवलर. लॉन्ग आई स्टूड, वो काफ़ी समय तक खड़ा रहा. देखो हमें भी अपने जीवन में ना, जब हमारे सामने एक से ज़्यादा रास्ते आ जाते हैं तो हमें भी कई बार वहाँ पे थोड़ी देर के लिए हमें खड़े होना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि हम किस रास्ते को चूज़ करें. मेरी बात समझ रहे हो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद क्या हुआ, पोर्ट ने देखा कि एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड. वो जितना दूर देख सकता था ना दोनों रास्तों को उसने देखा. टू वेयर इट बैंड इन द अंडर ग्रोथ, मतलब उन्होंने देखा कि जो दोनों रास्ते हैं ना वो किस तरह से झुक जाते हैं. अंडर ग्रोथ मतलब जहाँ हरी भरी जो झाड़ियाँ हैं ना उसकी तरफ वो छिप जाते हैं. ठीक है, अंडर ग्रोथ का यहाँ पे मीनिंग भी लिखा हुआ है. ये लिखा डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस, जो वो जरा घने जो पौधे हैं ना और जो झाड़ियाँ हैं उसके अंदर वो दोनों रास्ते छिप जाते हैं. ठीक है, समझ में आ गई? दो रास्ते हैं और पोइट जो है दोनों रास्ते पे नहीं जा सकता है और वो काफ़ी देर से खड़ा हुआ है और सोच रहा है कि वो किस तरफ जाए. और दोनों रास्ते जो जा किसी न किसी झाड़ी जंगल में मतलब पौधों के अंदर जाके छिप जाते हैं. देन टूक द अदर, फिर पोइट ने दूसरा रास्ता चुन लिया. जस्ट एज फेयर, जो ठीक था. एंड हैविंग परेज, और पोइट पता क्या कह रहा है, शायद द बेटर क्लेम. पोइट कह रहा है कि मैं इस पर बेटर क्लेम कर सकता हूँ, ज़्यादा दावा कर सकता हूँ, ये ज़्यादा बढ़िया है. देखो हमें अपने बारे में पता होता है कि हमें कौन सी चीज़ चुननी चाहिए. ठीक है, अगर हमें नहीं पता तो ये बड़ी गलती हो जाती है और गलत डिसीजन हमारी लाइफ के लिए हो जाता है, हानिकारक हो जाता है. इसलिए पोइट को तो पता था कि कौन सा रास्ता उसके लिए बेटर है, कौन सा उसके लिए अच्छा है, जिस पर वो क्लेम कर सकता है, दावा कर सकता है. उसने क्यों बोला कि मैं इसके लिए कर सकता हूँ? बिकॉज इट वॉज ग्रासी, वो ग्रासी था, हरा था. एंड वांटेड वियर था. क्या था? वांटेड वियर. वांटेड वियर का मतलब होता है हैड नॉट बीन यूज, जिसका ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया है. ठीक है, तो वो वांटेड वियर था, ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया था. दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम. ये कह रहा है जबकि जो रास्ता है ना दूसरे वाला वो भी बिल्कुल वैसा ही था. कैसे था ये देखो. द बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले, देखो दोनों रास्ते जो थे दोनों में मॉर्निंग तो पड़ेगी, दोनों में बराबर पड़ती थी. इन लीज नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, मतलब जो पत्तियाँ थी ना वो कुचली नहीं गई थी, जो पत्तियाँ थी वो कुचली नहीं गई थी. ठीक है. एंड उसने कहा ओह आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे. फिर पोइट ने क्या बोला कि मैं इस पहले रास्ते को फिर कभी चुन लूँगा. ऐसे हमें भी करना चाहिए. अगर कोई हमें लग रहा है ना कोई गलत रास्ता है, कोई गलत चीज़ है और जिसको हम अच्छे से चूज़ करते हैं तो उसको तो हमें चूज़ कर लेना चाहिए जो हमारी लाइफ के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है. लेकिन जो दूसरा रास्ता है ना हम उसे टालते रहना चाहिए कि अरे इसे फिर कभी चुन लेंगे, फिर कभी चुन लेंगे. ऐसे पोइट ने भी किया. येट नोइंग हाउ वे लीड ऑन टू वे, और एक और बात वो जानता था कि जब हम एक रास्ते पे चल जाते हैं तो दूसरे रास्ते पे वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है. आई डाउटेड, मुझे शक था इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या मैं वापस आ पाऊँगा. इसलिए देखो कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोच लेना, क्योंकि आप जिस डिसीजन को आप लोगे तो उसके बाद दूसरा डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है. मतलब रास्ते की बात कर रहा हूँ कि जो आपने रास्ते के लिए डिसीजन ले लिया, जैसे आपने एक बार कॉमर्स साइड को चुन लिया 11वीं में, तो फिर आप किस प्रकार से वापस साइंस या आर्ट्स में आओगे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, इस तरीके से सोच के स्ट्रीम लेनी चाहिए. तो मैंने स्ट्रीम का एग्जांपल दिया, ऐसे लाइफ के बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं. ठीक है, आई शैल बी टेलिंग दिस विद साई. फिर ये कह रहा है मैं आपको एक आह भर के कहता हूँ. समवेयर एजेस, जब बहुत सारा समय बीत गया ना तो उसके बाद जो वर्ड ने बोला एक आह भरी, तो टू क्या भरी कि जो उसने रास्ता चुना था वो बिल्कुल सही चुना था. टू रोड डाइवर्ज इन ए वुड, उन्हें फिर बताया कि दो रास्ते जो है वो जंगल में अलग अलग हो रहे. एंड आई टुक वन लेस ट्रैवल, मैंने वो रास्ता चुना था जो जिसमें बहुत कम लोग चुने थे. एंड दैट हैज़ मेड ऑल डिफरेंस, जिसकी वजह से आज सारा डिफरेंसेस आ गए, पूरा जीवन बदल गया. मतलब पोइट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, जो रास्ता उसने चुना उसकी पूरी लाइफ बदल गई. ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको पूरी पोएम एक्सप्लेन करी. उम्मीद करूँगा आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. ठीक है, ये इसके जो ग्लोसरी है ये सारे
आप इसे भी पढ़ लेना, ठीक है। इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं इसके आप आंसर देने की खुद कोशिश करना। अगर आपको किसी में प्रॉब्लम आती है तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में लिख के, तो मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा, छोटी सी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है, उम्मीद करूँगा आपको अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया होगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगा है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।